हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉग जॉकी नितिन एंड होप के यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी गुड इन योर लाइफ। तो आज का जो ये व्लॉग है, वैसे तो ये एक अनबॉक्सिंग व्लॉग है। मैं कुछ अनबॉक्स करने वाला हूं जो कि मैंने रिसेंटली परचेज किया है अमेजोन से, और जो मैंने अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में दिखाया भी था कि ये जब मैंने रूम ट्रांसफॉर्म किया था तो उसके बाद कुछ यहाँ पे लेटर ऑन एडजस्टमेंट्स भी करी थी अपने, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइप का, इस बैकग्राउंड को और इस माहौल को रखने के लिए। तो होप कि आपने वो जो है व्लॉग्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ कार्ड में मैं जो है उसके लिंक डाल दूंगा और आप वहाँ से जो है उन ब्लॉग्स पे इजीली पहुंच सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आइटम मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूं, वो अनबॉक्स करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो शायद ये जो मैं अनबॉक्स करूंगा आइटम इससे भी रिलेटेड है, और जो वैसे भी एक काफ़ी अच्छा मुद्दा है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, आई बिलीव कि आप सभी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है एक पर्पज़ का होना और उसी के साथ मोटिवेशन का होना। पर्पज़ या लक्ष्य जो कि हमारी लाइफ को डिफाइन करता है, हमारी लाइफ को अर्थ देता है कि हम किस कारण इस दुनिया में आए हैं और हमारे यहाँ पे होने का रीज़न क्या है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे वो मतलब उसको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसकी लाइफ का लक्ष्य क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी पावर हमारे लिए होती है वो होती है मोटिवेशनल पावर। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आई बिलीव के एक फ्यूल है, एक ईंधन है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में जो है एनर्जी देता है, पॉजिटिवनेस देता है और एक राइट माइंड सेटअप देता है जिसके साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात लाइफ के पर्पस की और मोटिवेशन की कि दोनों एक दूसरे के कैसे पूरक हैं। बट ये ठीक है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बट वो क्या चीज़ है जो हमें मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगा? जैसे कि मैंने बताया कि मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह है जो हमें आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देता है। अगर हम कार, स्कूटर, गाड़ी की बात करें तो उसके लिए जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो हमें पेट्रोल पंप से मिलता है और एक टाइम के बाद फिर वो ख़त्म होने लगता है, हम फिर से भरवाते हैं, फिर वो ख़त्म होने लगता है। सेम इसी तरह हमारी लाइफ में मोटिवेशन भी है। तो इसी तरह लाइफ में मोटिवेशन का भी लेवल घटता और ख़त्म होने की तरफ बढ़ता रहता है। अगर हम उसको टाइमली रीबूस्ट ना करें, रिफिल ना करें, तो एक टाइम के बाद हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और जो हमारा लक्ष्य की तरफ बढ़ने की जो स्पीड है वो हमारी एकदम से धीमी हो जाती है। और अगर हमें टाइमली प्रॉपर मोटिवेशन ना मिले तो हमारे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स जो है वो घर करने लगते हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। लाइफ की डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं, परिस्थितियां हैं, वो हमें जो है डाउन करने लगती हैं, हमारे एनर्जी लेवल को डिप्लीट करने लगती हैं। और धीरे धीरे उसका परिणाम क्या होता है कि हम हो सकता है अपने लक्ष्य से भटकें, किसी गलत राह चल पड़े, या हो सकता है कि हम जहाँ हैं वहीं स्टक हो जाएं। आगे बढ़ने के लिए हम हिम्मत ना जुटा पाएँ, एनर्जी लेवल ना जुटा पाएँ। और लाइफ में जैसे कई प्रकार के हमारे डर होते हैं कि हमारे पीयर्स क्या बोलेंगे, हमारे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, और ऐसे कई तरह के डर हर समय हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो वो हमारे पे हावी हो जाएंगे और हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे, जहाँ पर हैं वहीं रुक जाएंगे। तो आई बिलीव कि जो जो मैंने अभी बताया उस चीज़ में आप मेरे से इत्तेफाक रखते होंगे। बट इन चीज़ों का आज जो मैं ये अनबॉक्स करने वाला हूँ इससे क्या रिलेशन है? तो रिलेशन दोस्तों कुछ खास नहीं है। रिलेशन बस इतना ही है कि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ और मैं भी एक पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और टाइम के साथ साथ मेरा भी मोटिवेशन लेवल अप डाउन होता रहता है। और आजकल जैसा माहौल है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन साइड पर ही है। तो अपने उसी मोटिवेशन लेवल को रिबूस्ट करने के लिए, रिफ़िल करने के लिए, अपने टैंक को, अपनी एनर्जी लेवल्स को फिर से रिफ़िल करने के लिए, अपनी पॉजिटिवनेस को फिर से रिफ़िल करने के लिए मैंने ये फ्यूल मंगवाया है। और ये फ्यूल काफ़ी सस्ता है पेट्रोल के मुकाबले, ये बहुत ही सस्ता फ्यूल है, काफ़ी कारगर फ्यूल है। तो दोस्तों, लेट्स सी कि मैंने जो ये पोस्टर्स मंगवाए हैं अमेजोन से, मोटिवेशनल पोस्टर्स मंगवाए हैं, तो मुझे इसमें किस तरह के मोटिवेशनल कोट्स मिल रहे हैं और उसमें ऐसे कौन सी स्पेशल लाइंस मेंशन है, ऐसे कौन से कोट्स मेंशन हैं जो कि मेरे को आने वाले टाइम में बूस्ट करेंगे और मेरे को जो है मोटिवेशन देंगे, मुझे इंस्पिरेशन देंगे। चलिए ये ओपन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पोस्टर इसके अंदर मुझे मिल रहे हैं। तो हेयर आई कैन सी द पोस्टर्स इन दिस, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टफ के अंदर ये लग रहे हैं, तो इतना ईजी नहीं होगा इनको केयरफुली निकालना। तो हेयर आर दी पोस्टर, लेट ओपन दिस। द स्टफ इज़ वेरी गुड और ड्यूरेबल लग रहा है। सेल्फ एडेंसिव इसके अंदर लगा हुआ है जिससे कि ये दीवार पे चिपक जाएंगे। उसके बावजूद मैंने जो है 3M का डबल टेप अपने साथ रखा हुआ है ताकि अगर इसका जो एडेंसिव है वो जो है उतने स्ट्रॉन्ग ना हो तो मैं अपने
3M वाले टेप से उसको प्रॉपरली जो है स्टिक कर लूँगा। सो हियर आर दी पोस्टर्स। तो एक्चुअली मैंने 2 बॉक्सेस मंगवाए हैं। एक में 10 पोस्टर्स हैं जो कि एक्सरसाइज और जिम से रिलेटेड हैं, और जो दूसरा है उसके अंदर 6 पोस्टर्स हैं जो कि डे टू डे मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। तो डेली लाइफ के जो मोटिवेशनल कोट्स हैं उसका जो है फर्स्ट पोस्टर ये है। तो लेट्स चेक कि ये पोस्टर हमें क्या मोटिवेशन दे रहा है। दिस पोस्टर इज सेइंग दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आप समझ ही गए होंगे कि पोस्टर कह रहा है कि अगर आप जी जान से मेहनत करते हैं और आपके अंदर टैलेंट की थोड़ी कमी है बट आप मेहनत जी जान से करते हैं, तो आप उस व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे जिसके पास टैलेंट तो है बट जो कि मेहनत जी जान से नहीं कर रहा। तो एक तरीके से जैसे कि आपने जो है खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनी है कि मतलब खरगोश दौड़ तो बहुत तेज़ सकता है बट उसने मेहनत नहीं करी, रास्ते में सो गया, जबकि कि एक कछुआ जिसकी नेचुरल जो है स्पीड स्लो है बट उसने हार्ड वर्क करता रहा और रुका नहीं, तो वो जो है रेस जीत गया। तो वही मैसेज कहीं ना कहीं ये पोस्टर हमें दे रहा है। नाउ let's take the second poster, what it's saying. So second poster is saying never dream for success but work for it, है ना। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, इनडायरेक्टली जो है इसका मैसेज यही है। Now let's take the third poster. So it's saying do it now, sometimes later becomes never. जो करना है उसे बस अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करूँगा तो फिर वो टाइम कभी आएगा नहीं, वो थोड़े टाइम बाद ही रह जाएगा। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। कई काम हम टाल देते हैं यही सोच के कि कर लेंगे यार, आज नहीं कर लेंगे, बट फिर वो कल कभी आता नहीं है। सो व्हाट द नेक्स्ट पोस्टर इज सेइंग, नेक्स्ट पोस्टर इज सेइंग द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगिनर। जिसको आज आप एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो आज की डेट में सचिन तेंदुलकर है, जो आज की डेट में महानायक अमिताभ बच्चन है, जो आज की डेट में एक लीजेंडरी इमेज है। कोई ज़माना था, एक ज़माना था जब उसने भी स्टार्ट किया था, वो भी बिगिनर ही थे। तो आप अगर ये सोच के आगे नहीं बढ़ेंगे कि यार मैं तो अभी बिगिनर हूँ और पता नहीं जो है सक्सेस कभी मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो जो आज की डेट में सक्सेसफुल है वो भी तो कभी बिगिनर ही थे। तो आप स्टार्ट तो कीजिए। मैंने ऑर्डर करते हुए स्पेशली जो कोर्स जो है रीड करके वो वाले कोर्स सेलेक्ट किए थे जो कि मतलब काम को अभी के अभी करने के लिए इंस्पायर करते हैं। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कहीं जो मेरे काम है वो टाल देता हूँ और फिर वो कभी हो नहीं पाते और फिर बाद में गिल्ट होता रहता है कि यार मैंने उस समय क्यों नहीं करा ये काम। और हमारे में से, आप में से भी मेरे कई दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ जो ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। अगर आपको भी लगता है कि इस टाइप के पोस्टर जो है आपको मोटिवेट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल अमेज़ॉन से जो है ये पोस्टर ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी जो है रीज़नेबल प्राइस पे है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये पोस्टर्स ख़रीदने में तो आप जो है परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना अमेज़ॉन के स्टोर फ्रंट का जो है लिंक दे दूंगा, तो आप मेरे स्टोर पे जाके उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर होम डेकोर और पोस्टर की एक कैटेगरी है जिसमें ये वाले पोस्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे और मेन बात है कि इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। जो जिम वाले पोस्टर्स है वो तो मुझे अराउंड 89 रुपीज़ के 10 पड़े थे, और जो ये सेकंड वाले जो हैं, जो अभी मैं ये ओपन कर रहा हूँ, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड मोटिवेशंस हैं जिसमें, तो ये वाले थे, ये थोड़े महंगे थे। ये 6 जो पीस थे ये मेरे को पड़े थे अराउंड 180 और 90 के अराउंड। तो मेरे स्टोर फ्रंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से आप मेरे स्टोर फ्रंट पे जा सकते हो और वहाँ पे होम डेकोर और पोस्टर्स वाला जो कैटेगरी है उसमें आप जाएंगे तो ये वाले भी और इस जैसे और भी जो अदर मोटिवेशनल पोस्टर्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है। आई थिंक कि कोई बुराई नहीं है इनको ख़रीदने में। अगर ये जो कोर्स है आपकी आंखों के सामने दिन में आपको घूमते फिरते नज़र आते रहेंगे तो आई बिलीव कि आप मोटिवेटेड रहेंगे। अपने जो आपने पर्पसेस, अपने जो लक्ष्य लाइफ में डिसाइड किए हुए हैं उनके लिए जो एक फ्यूल चाहिए आपको मोटिवेशन के लिए, अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए, वो आपको कहीं ना कहीं इन पोस्टर से मिलता रहेगा। खैर छोड़िए, अभी हम जो है नेक्स्ट जो है ये पोस्टर को पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं कि व्हाट मोटिवेशन इट्स गोइंग टू गिव अस। So it's saying that winner is just a loser who tried one more time। बिल्कुल सही बात है कि जो विनर है आज की डेट में वो एक लूज़र ही है हमारी तरह। जैसे हम अपने आप को लूज़र समझते हैं तो जो विनर है वो भी लूज़र ही है, बस उसने एक बार और ट्राई करा और वो फाइनली विनर हो गया। जो आज की डेट में जो आपको लगता है कि वो विनर है तो वो वही बंदा है जो एक बार लास्ट बार फिर से उठ के आगे बढ़ गया था, जो रुका नहीं। सो नेक्स्ट पोस्टर इज सेइंग लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। बिल्कुल सही बात है कि जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलते हैं हार्ड वर्क करने के लिए, फर्स्ट स्टेप उठाते हैं अपने
लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को जो है एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, जहाँ पे और हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। बट हाँ, अगर आप एक बार चांस लें अपनी उस सुख सुविधाओं को छोड़ के, उस कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकल के, तो हो सकता है उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। तो कंफर्ट लेवल से हमेशा लड़ते रहना चाहिए और कंफर्ट लेवल को एक तरीके से अपने एनिमी की तरह देखना चाहिए, जो कि आपके लक्ष्य के बीच में, आपकी उन्नति के बीच में, आपकी प्रोग्रेस के बीच में एक बहुत बड़ा हर्डल की तरह आ जाता है कि बस आप, जो कि आपको हमेशा एक सीमा में बांध देता है कि आप यहाँ पे कंफर्ट जोन में तो हैं, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। यहाँ पे लाइक ऑफिस कल्चर में क्या होता है कि हमारे जो है आसपास का माहौल आफ्टर 1 और 2 ईयर 3 ईयर्स ऐसा बन जाता है कि वहाँ पे सब कुछ, हर कोई हमें जाने पहचानने वाला बन जाता है। तो फिर चाहे हमें हमारे जो है हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग हमें जो है सैलरी ना भी मिल रही हो, पोस्ट ना भी मिल रही हो, तो भी हम जो है कहीं और मूव होने से डरते रहते हैं कि यार क्या करेंगे चांस लेके, या कहीं और जाके क्या पता चले कि ये भी हाथ से जाए नौकरी, इतनी कंफर्टेबल नौकरी है, और जो है दूसरी मिले वो भी जो है इस लायक ना हो। तो अगर आप रिस्क लेंगे नहीं तो लाइफ में, तो कैसे आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना रूल बना लीजिए कि लाइफ में रिस्क लेते रहना है, और रिस्क लेने के लिए अपने आप को मोटिवेशन करना ज़रूरी है। मोटिवेशन करने के लिए आपका इंस्पायर होना ज़रूरी है। इंस्पायर होने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक ये पोस्टर भी हैं जो आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट जो ये 10 पोस्टर्स हैं। व्लॉग लंबा हो रहा है तो बेटर है कि मैं 1 बाय 1 सारे पोस्टर खोलने की बजाय जो मेन जो 6 पोस्टर थे डे टू डे लाइफ के, वो मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिए हैं। तो ये वाले पोस्टर और वो वाले पोस्टर मैं अपने दीवार को डेकोरेट करने के बाद और उन लोकेशंस पे लगाने के बाद, जहाँ से वो मुझे डेली बेसिस पे मोटिवेशन देते रहेंगे, फिर मैं आपको उसका एक आउटलुक अभी दिखाता हूँ एट द एंड ऑफ द व्लॉग। तो दोस्तों, हियर यू कैन सी हाउ दिस पोस्टर हैज़ चेंज द मूड ऑफ दिस रूम, और कितने अच्छे से ये यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं वॉल्स को, और आल्सो मोटिवेटिंग मी एट द सेम टाइम। और ये देखिए, ये जो मैं जिम पोस्टर्स की आपसे बात कर रहा था, इस जिम कॉर्नर को, एक सिंपल से जिम कॉर्नर को इन्होंने कितने अच्छे से एक मोटिवेशनल एक्सरसाइज प्लेस में चेंज कर दिया है, जहाँ पे अगर मैं एक्सरसाइज करने आता हूँ तो एट द सेम टाइम आई विल गेट अ बूस्ट, I will get a motivation, inspiration to do my exercises hard and proper, and will not cheat myself whenever I will doing whatever exercise। तो दोस्तों, अगर आपका मूड बन गया है ये सब देखने के बाद इस टाइप के पोस्टर परचेज करने का, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मेरे स्टोर फ्रंट का। वहाँ पे आपको ये पोस्टर्स तो मिल ही जाएंगे, इस जैसे और अदर कोट्स के साथ और अदर थीम्स के ऊपर भी आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे, और भी कई ऐसी एक्सेसरीज़ और ऐसी कई चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने पर्सनली यूज़ भी करी हैं अपनी लाइफ में, और जो मुझे लगा है कि हाँ, मेरे अगर फ्रेंड इन फ्यूचर मेरे से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो परचेज़ करेंगे। काफ़ी रीजनेबल रेट्स पर वो चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप ये बस जस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ से ऑफकोर्स कुछ परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ इट फॉर द डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।